बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अदालती फैसले की रोशनी में पंजाब में 14 मई को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि कागजात नामजदगी में अपील दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा और फिर हतमी फहरिस्त जो है वो 19 अप्रैल को शाये होगी और 20 अप्रैल को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे उम्मीदवारों को। एक तो ये अहम डेवलपमेंट है। कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई के होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में इत्तेहादी हुकूमत के सरबराहों का अहम इजलास हुआ और इस इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 4-3 के फैसले को नज़रअंदाज किया गया, हुकूमत की जानिब से फुल कोर्ट की इस्तदा उसे मुस्तरद किया गया और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ऐवान से कल एक अहम करारदाद पास की जाएगी। इससे कबल भी उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली ने करारदाद पास की थी। साथ में उन्होंने कहा कि ऐसा खिलवाड़ उन्होंने पहले होते हुए नहीं देखा। इस सरबराही इजलास में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी शिरकत की। मौलाना फजल रहमान साहब, मरियम नवाज साहबा, जितने भी कायदीन हैं वो इस इजलास में शरीक थे। इसके साथ साथ आज हमने देखा चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने लॉयर्स कन्वेंशन से भी खिताब किया और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अदलिया ने हमेशा से जो मुंतखब वज़ीर आज़म है उनको धमकाया या निकाला, मुल्क में तवील अरसा आमरीत बरकरार रही। उन्होंने कहा कि शूमी किस्मत के कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म अपना जो टेन्योर है वो आज तक मुकम्मल नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं लेकिन इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। इसके साथ साथ ये तो एक डोमेस्टिक मंजरनामा है। मैं चाहूँगा कि मेहमानों से बढ़ने से पहले मैं मस्जिद उल अक्सा में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं उसकी तरफ भी ज़रूर आप लोगों की तवज्जो मबजूल कराऊँ। रमज़ान शरीफ और आज सुबह तुलू आफ्ताब से कबल जिस तरह इसराइली पुलिस ने, फ़ौज ने नमाजियों पर हमला किया वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। रमज़ान शरीफ की हुर्मत को भी बलाए ताक रखकर जो उनकी मज़मूम कार्रवाइयाँ वो जारी रखे हुए हैं और इस सिलसिले में जितनी भी मुज़म्मत की जाए वो कम है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आई है। तो ये वो विजुअल्स है जो आप देख सकते हैं कि जो मुसलमान हैं फ़लस्तीनी वो रोज़े रख रहे थे, सहरी के बाद नमाज फजर से कबल और उसके दौरान उन्होंने हमला कर दिया। तो मैं चाहता कि ज़रूर आज के प्रोग्राम में इस जानिब आप लोगों की तवज्जो मबजूल करें। जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत आज की नशिस्त में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ में आपसे करा दे तो हम इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, साबिक मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। सर आपका बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब। जुल्फ़िकार अली बदर साहब पहली मरतबा प्रोग्राम दस्तक में आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं और माशाल्लाह जहांगीर बदर मरहूम साहब के साहबजादे हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब प्रेसिडेंट है पिलडैट के, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद बिलाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आप लोगों की इजाज़त से अहमद बिलाल महबूब साहब से करूँगा। अहमद बिलाल साहब, सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया है और हमने इस पर कल तफसीली प्रोग्राम किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल था 8 अक्टूबर का उसे ख़त्म करके दोबारा से 14 मई का शेड्यूल दिया और आज इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से तमाम जो मराइल हैं उनकी डेट्स भी दे दी हैं। सरबराही इजलास भी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में जिसमें एक पोजीशन ली गई है और उन्होंने कहा है कि कल कौमी असम्बली से करारदाद सामने लाई जाएगी। साथ में उन्होंने कहा कि जो 4-3 का फैसला था उसको साइड पे रख के 3 जजेस ने जो फुल कोर्ट की इस्तदा थी उसको भी मुस्तरद कर दिया। मैं चाहूँगा इस सारी सूरत हाल पे आपका क्या नुक्ता नज़र है अहमद बिलाल महबूब साहब? बहुत शुक्रिया अनवार साहब। देखिए ये जो फैसला हुआ है जी, इसके बारे में असल तनाज़ा ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भी या नहीं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता तो खा वो नागवार भी होता और नाखुशगवार भी होता तो फिर भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था और किया जाता। माजी में ऐसे होता रहा है। देखिए ना, अभी माजी करीब में भी और माजी बईद में भी ऐसे कई फैसले पार्टियों ने और अशखास ने कबूल किए हैं जो, लेकिन इसमें मामला ये है कि विद इन सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ 4 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने जी, ये करार दिया है कि सो मोटो
एक्शन लेना इस पे बनता नहीं था। और ये जो इस वक्त सुमोटो के मुताबिक कार्रवाई हुई है, ये लेजिटिमेट नहीं है और हाई कोर्ट्स को ही ये काम करना चाहिए। और हाई कोर्ट्स जब ये कर लेंगे तो उसके खिलाफ अपील अगर सुप्रीम कोर्ट पे आएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। आज खुद इसके ऊपर नोटिस लेना ये जायज नहीं था, जबकि हाई कोर्ट इसके ऊपर प्रोसीड कर रही थी। ये है एक पॉइंट ऑफ व्यू 4 जजेस का। और चूंकि ये 3 रुकनी बेंच है जिसने ये प्रोसीडिंग्स की है, तो ख्याल ये है कि वो ज्यादा बड़ा बेंच है, उसका फैसला ज्यादा अमूमन यही होता है कि जब कोई फैसला होता है तो किसी बेंच में ज्यादा तादाद में जो लोग होते हैं वही फैसला तस्वर होता है और बाकी लोगों का माइनॉरिटी ओपिनियन तस्वर किया जाता है। तो ये है वो बुनियाद जिसकी वजह से मेरे जैसे आम शहरी भी ये समझने से कासिर है कि हमें किस चीज को सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझे और किस चीज को माइनॉरिटी की ओपिनियन समझे। तो जब तक ये कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस खुद इसको रिजॉल्व नहीं करते, और एक तजवीज़ दी गई थी कि फुल कोर्ट की शक्ल में ये आ जाता फैसला तो फिर किसी को भी शिकायत ना होती, किसी को भी ये मौका ना मिलता कि उससे इख्तलाफ करें। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है जिसकी वजह से इख्तलाफ राय है, कंट्रोवर्सी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन सा वाला है, वो 4 जजेस वाला या 3 जजेस वाला। तो ये इसको रिजॉल्व करना इंतहाई शदीद ज़रूरी है, वरना हम ये हुकूमत के अंदर भी, राय आमा के अंदर भी, सियासतदानों के अंदर भी ये डिवाइड मौजूद रहेगी। और ये डिवाइड कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो नहीं होनी चाहिए थी, उसको ख़त्म करने का कोई इंतज़ाम होना चाहिए। इंतजाम होना चाहिए। सर आपका अहम नुक्ता है। मैं कैसर शेख साहब सर आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद भी मेंबर कौमी असम्बली हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा कि कल कौमी असम्बली से करारदाद लाने का ऐलान, इससे कबल भी करारदाद हुई थी जिसमें कहा गया था कि जी तमाम इलेक्शन एक साथ ही हों, इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना तौर पे अपना काम सर अंजाम देने का मौका देना चाहिए। जो नुक्ता उठाया है अहमद बिलाल साहब ने, ये ज़ाहिर बात है मैं देख रहा हूँ कि ये नुक्ता बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज पंजाब का शेड्यूल अनाउंस कर दिया। इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला था उसके बाबत वो आगे बढ़ गए हैं। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप तो खुद इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। जी अनवरुल हसन साहब, यही मामला है कि काफ़ी दिनों से इसमें इख्तलाफ चल रहा है ना जी। अब रेगुलेशन जो कौमी असम्बली ने पास की उसमें तो यही है कि फुल कोर्ट का जजमेंट होनी चाहिए। अव्वल तो इस नुक्ते पे कि 100 मोटो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ऑलरेडी अहमद बिलाल साहब ने बड़ी सही तरीके से वादे तरीके से उन्होंने बात की है कि उसी पे इख्तलाफ चल रहा है। अब देखिए ना, ये बनता इस मौके पे जहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस में एक वादे इख्तलाफ और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस में या तो यूनानिमिटी हो कि फुल कोर्ट का बन जाए और जो कोई फैसला हो सब उसको माने। तो ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि 3 रुकनी जजेस ने दिया है फैसला और आज इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी दे दिया। लेकिन हमारी जो कल का इजलास है और उसमें जो रेजोल्यूशन, हम तो यही समझ रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक वक्त सूबाई इलेक्शन अलग हों और फिर कौमी इलेक्शन हों और सिर्फ एक सूबे के हों। देखिए ना, KPK में भी तो हुकूमत टूटी है ना, वहाँ तो कोई इलेक्शन की बात नहीं हो रही। वो कहा गया कि मुतल्लिका फोरम इसका ऐलान करेगा। तो एक कई डिफरेंट हो गए ना। और कुल फर्क जो है, अब देखिए 14 मई को ये कहते हैं कि इलेक्शन होंगे पंजाब का होंगे और 8 अक्टूबर को कौमी असम्बली के फर्ज कीजिए या पहले जो अनाउंस किए थे इलेक्शन कमीशन ने, कुल 4.5 महीने का फर्क है। जो इलेक्शन तो हम सब कह रहे हैं ना, हमारी तमाम पार्टियां भी यही कह रही हैं कि इलेक्शन वक्त में होने चाहिए और हम इलेक्शन से तो कोई फरार किसी को भी नहीं है, वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। अब ये थोड़े से फ़र्क के लिए इतना जो पिछली तारीख़ है ना पाकिस्तान के इलेक्शनों की तारीख़ है, अगर आप जाइए ना, आपने अक्सर सुना होगा, मैंने भी कई बार देखा है, जब PTI के लोग आते हैं ना, वो कहते हैं कि UK में जब वर्ल्ड वार सेकंड थी तब भी उसके दौरान भी इलेक्शन होते हैं। अब मुझे बताइए पाकिस्तान की तारीख़ क्या है। पाकिस्तान में 1970 में इलेक्शन हुए,
उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क 2 लाख हो गया, इलेक्शन के नतीजे में हुआ। इलेक्शन से पहले हमने मामलात को तय नहीं किया। इलेक्शन हो जाना ही कोई कमाल या कोई हरफ आखिर या यही हतमी बात नहीं है। फिर 1977 में इलेक्शन ये आपका बड़ा हम नुक्ता है और कि उसके इलेक्शन से सिर्फ इनेकाद हो जाना जो है, इलेक्शन जो 77 में हुए, उसके बाद अनफॉर्चुनेट वाकया जो हुआ जुडिशियल मर्डर का, कल 4 अप्रैल जुल्फकार जी हाँ शहीद भुट्टो साहब का। अब ये इलेक्शनों की तारीख, पाकिस्तान की तारीख देखें ना कि जब जब इलेक्शन हुए हैं तब तब हमारा मुल्क और तनज़्ज़ुल में और नीचे चला गया। आज इलेक्शनों की बात हो हल क्या है? हल तो यही भी है ना? देखिए, हल तो एक ही हल है, कोई और हल नहीं है। और मैं ये एक ही हल है कि हम पॉलिटिशियन आपस में जब तक किसी एक नुक्ते पे, जिसके पूरी दुनिया में होता है। अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर हुकूमत के पास कोई, मैं एक तो इंतखाबात में सबसे बात करने तैयार हूं, अगर कोई रोड मैप है वो मेरे साथ शेयर करें, मैं अक्टूबर तक भी इंतजार कर सकता हूं। नहीं तो अच्छी बात है ना, ये उनका, ये हम भी यही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। इसी एक नुक्ते मैं ये कहता हूं कि क्यों आप मीडिया भी जो इख्तलाफी बातों को ज्यादा चला रहे हैं। आप ऐसे मुल्क के मफाद में ये है कि हम मिलकर बैठे, सीनियर एलिमेंट बैठे, सिर्फ इलेक्शन हो जाना, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है पहले अपनी तारीख देख लें। वेरी इंपॉर्टेंट कोई एक इलेक्शन को, और किसी एक इलेक्शन को भी पाकिस्तान में नहीं माना गया। किसी एक इलेक्शन के मुझे मिसाल दे दें, ये कहते हैं ना कि इलेक्शन के बाद इस्तेहकाम आ जाएगा और मुल्क के हालात, जो मुआशी हालात और ये सियासी हालात बेहतर हो जाएं। कोई एक इलेक्शन मुझे रेफर कर दें पिछले 10 इलेक्शनों में से कभी ये हुआ, कोई रिजल्ट निकला? सब नुक्ता आ गया। आफ्ताब जहांगीर साहब, सर आप लोग, जाहिर बात है जो फैसला है पीटीआई ने इसको खुशाइन करार दिया, आप पिटिशनर भी थे, सिब्तैन खान साहब और असद उमर साहब, और आज आप यौम तशक्कुर भी मना रहे हैं। साथ में इमरान खान साहब की गुफ्तगू अल जजीरा टीवी से भी हुई, उन्होंने कहा वो बातचीत के लिए, इंतखाबात के लिए तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं 14 मई को पंजाब के इलेक्शन के हवाले से। दूसरी तरफ जो हुकूमत में शामिल 13 इत्तेहादी जमातें हैं वो इस फैसले पर इंतहाई मोतरज़ हैं और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरफ इशारा किया है अहमद बिलाल साहब ने और कैसर अहमद शेख साहब ने, आप क्या समझते हैं कि कैसे गैर मुतनाज़ अंदाज में हम आगे बढ़ सकते हैं और जो इलेक्शन समेत दीगर मामलात हैं उनको बातचीत के जरिए किसी ऐसे नुक्ते पर लेकर जाएं जिसका अंजाम अच्छा हो? आफ्ताब साहब जी, बहुत शुक्रिया अनवार भाई कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और फिर आपसे माजरत भी करनी थी कि एक प्रोग्राम में, लास्ट जो प्रोग्राम था उसमें थोड़ी सी कुछ तलखी हो गई थी, तो बड़ा भाई समझकर माफ कर दीजिए। नहीं सर, वो पसे पुश्ता हमारे। जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह कि अहमद शेख साहब, कैसर शेख साहब को, अहमद बिलाल साहब को, बदर साहब को मेरा सलाम, रमजान की मुबारकबाद जी, और दुआओं की दरखास्त कि इस मुल्क की सलामती के लिए, इस्तेकाम के लिए हम सबको मिलकर दुआ भी करनी चाहिए और अल्लाह से मदद भी मांगनी चाहिए। देखिए, पहली बात ये अनवार भाई कि आप ये देखें कि यही हमारे यहाँ असल में प्रॉब्लम ये है कि जब कोई फैसला हमारे हक में आता है तो हम उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हम उसके लिए फिर यौम तशक्कुर भी मनाते हैं, लेकिन जब फैसला हमारे खिलाफ आता है तो फिर हम उससे ज्यादा बढ़कर उस अपने इदारों की मुखालफत पे चले जाते हैं। अब यही 3 जजेस थे जिन्होंने रात को 12 बजे सो मोटो लिया, तो वो वेरी गुड सो मोटो था, बहुत अच्छा सो मोटो था। और जब इन्होंने दोबारा लिया तो पता चला कि जी ये तो बहुत ही बुरा सो मोटो है, ये जजेस का इख्तियार ही नहीं था, समझे ना, ये करने का। तीसरी बात ये कि हम पॉलिटिशियंस हैं, हमें हर वक्त जो है अवाम में रहना चाहिए, अवाम के साथ रहना चाहिए, और जब भी कोई मुश्किल वक्त आए या इलेक्शन का टाइम आए तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अवाम के अंदर हमारी जितनी पिजराई होगी उतना ही हमें वोट भी मिलेगा और लोग हमें मुंतखब भी करेंगे। लेकिन जिस हालात में मैं अभी देख रहा हूं कि ये सारी सिनेरियो बन रहा है कि ये वही 13-14 पार्टियां हैं जो, हालांकि इनको तो वेलकम करना चाहिए कि जी आए, वेलकम, इलेक्शन करवाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ताकि ये रोज रोज की चिक जो है ये खत्म हो और मुल्क इस काम की तरफ जाए। लेकिन ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जी बैठ के बात करें, पार्लियामेंट को मजबूत करें। हमने पार्लियामेंट में जाने की बात की तो इन्होंने इस्तीफे मंजूर करना शुरू कर दिए, जबकि पहले ये खुद कहते थे स्पीकर साहब इतनी बड़ी अहम मनसब पर बैठे हुए हैं, तो वहां पर बैठकर अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर आप पर भी 62-63 लग जाती है। इसलिए कि आपने चैनल्स के ऊपर कहा, आपने सबको ये कहा कि जी मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया है, ये मेरे पास, मुझे तो वो तस्दीक करेंगे मेरे सामने हाथ से लिख कर देंगे तो मैं इनके इस्तीफे को ठीक करूंगा।
ऐलान किया कि हम पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं और अहम वक्त आ रहा है, हम उसमें अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा जी 13 वो 43 35 33 करके इन्होंने कहा सबके इस्तीफे मंजूर हो गए। थोड़ी सी इंसाफ है कि जब आप पार्लियामेंट के रास्ते भी बंद कर देंगे तो फिर, और हम अवाम में हैं, तो हम तो फिर अवाम की अदालत में जाएंगे ना, हम आपके पास फिर क्यों आएंगे? हम कहते हैं जी अदालत में जाते हैं, अदालत से जो फैसला मिले वो अवाम की अदालत है। जब आपको तारीख मिली कि जी आपने 30 अप्रैल को जो है इलेक्शन करवाने जी, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले शेड्यूल पूरा जारी किया और उसके बाद बोला कि जी मेरे पास तो हालात ही नहीं है, मुल्क की सूरत हाल इतनी खराब है, माशी सूरत हाल के साथ अंदरूनी सूरत हाल भी, दहशतगर्दी भी, और ये सारी चीजें इतनी खराब है कि हम आपको बता नहीं सकते, हम आपको कोर्ट के अंदर नहीं बता सकते कि इतने हालात खराब हैं, हम आपको प्राइवेटली आपको बताएंगे। तो लोगों के अंदर एक इंतशार पैदा हो गया, परेशानी पैदा हो गई कि इतने बुरे हालात हैं कि हमारे सामने उसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई लोग मेरे जानने वाले कह रहे हैं भाई हम तो जा रहे हैं पाकिस्तान से, हम तो छुट्टियां करने, ईद करने आए थे कि चले ईद करेंगे अपने बहन भाइयों के साथ, अच्छा, लेकिन यहाँ के हालात बहुत खराब है, हम तो जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इलेक्शन हल नहीं है, माशी खराब और अमनो अमान की सूरत हाल खराब है, दहशतगर्दी का खतरा है, पड़ोस मुल्क से जंग का खतरा है, तो फिर हम बताएं कि हम कहां जाएं। आपने नुक्ता उठाया आफ्ताब साहब, आपने सारा सियाक को सबक दिया और आपने कहा अगर ये तमाम सिचुएशन है तो फिर वे फॉरवर्ड क्या है। मैं चाहूंगा जुल्फिकार बदर साहब का भी नुक्ता नजर लूं, फिर मैं अहमद बिलाल साहब के सामने ये नुक्ता जरूर रखूंगा कि इस वक्त उनकी राय में भी वे फॉरवर्ड क्या है। अली बदर साहब, जुल्फिकार साहब, आप सर इस हवाले से बताएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो पहले भी इस खदशे का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा फैसला आता है जिससे तनाव में इजाफा होता है और कोई हल नहीं निकल पाता तो फिर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी और मार्शल लॉ का भी खतरा है। पीपल्स पार्टी जाहिर बात है 1973 का आइन बनाने वालों में से है। कल 4 अप्रैल था भुट्टो साहब के हवाले से और जाहिर बात है उनका अदालती कत्ल के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात हुई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त पंजाब में शेड्यूल अनाउंस हो गया है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है? जैसे PTI और PMLN ने पोजीशन ली हुई है, पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। अगर पंजाब में मैदान सजेगा तो आप भरपूर शिरकत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का बड़ा क्लियर स्टांस है। हम आइन कानून के साथ खड़े हैं और ये जो इलेक्शन आ रहा है इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भरपूर तैयारी है और हम वी विल गो ऑन द ग्राउंड एंड वी विल फाइट इन द इलेक्शंस। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं, जो उन्होंने खदशात का इजहार, वो असल बात ये थी कि वो जुडिशियल डिक्टेटरशिप की बात कर रहे थे। अच्छा। वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जब वो कौमी असेंबली के अंदर खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आइन शिकनी करने वाले और कानून शिकनी करने वालों पे प्राइम मिनिस्टर को भी कहा उनके खिलाफ आप एक्शन ले, लेकिन अगर कोई जज ये काम करता है तो फिर हम किधर जाएं? और जब जुडिशियल डिक्टेटरशिप की बात होती है तो फिर उसका क्वेश्चन उठाया उन्होंने कि उसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आज तक तो चौधरी इफ्तिखार साहब के जमाने से यही जुडिशियल एक्टिविज्म चलता रहा। असल बात यह है कि उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी का चेहरा पसंद हो या ना हो, लेकिन आखिर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को इस मुसीबत से, इस क्राइसिस से निकालने के लिए हमें इकट्ठे बैठना है, ना मेरा ना आपका, सबका जी। पाकिस्तान। असल हकीकत बात यह है कि ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, इन्होंने फुल कोर्ट की बात की। क्या ही अच्छा होता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब इनके पास ये सारा मामला आया था तो ये फुल कोर्ट बना के पोलराइजेशन को कम करते और ये जो अवामी डिवीजन पड़ी हुई है, बायस आया हुआ है, इसको खत्म करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं किया। 3 जजेस का मामला चला और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक डिवीजन है। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये चाहिए था कि अपने फाजिल मेंबर जजेस साहबान के साथ बैठ के दे शुड एग्री टू डिसएग्री, बट इस मामले को मीडिया पे ना आने देते। अपने इन हाउस ही हैज टू पुट हिज हाउस इन ऑर्डर। वो अपने हाउस को ठीक करते और चीजों को बेहतर लेके आगे चलते तो चीजें ज्यादा बेहतरी से चलनी थी और पोलराइजेशन कम होनी थी। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के इस फैसले के बाद वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो स्केड्यूल अनाउंस कर दिया, लेकिन क्या आप समझते हैं
कि पाकिस्तान के अंदर तमाम जमातें इस बात पे मुत्तफिक होंगी कि इलेक्शन में अगर कोई जीतता है, कोई हारता है, उसके बाद सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर पार्टी करेंगे। अगर पीटीआई हार जाती है या अगर हुकूमती पार्टियां आपस में इलेक्शन लड़ती हैं, वो हार जाती हैं, तो क्या इस बात की गारंटी है कि इस इंतखाबी नताइज को तस्लीम किया जाएगा? तो ये देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है सर, आपका नुक्ता आ गया, थोड़ा सा हमें एड्रेस करने की जरूरत है। हमें थोड़ा सा स्काइप पे थोड़ी सी आवाज आपकी और आफ्ताब जहांगीर साहब की थोड़ी सी उस पर स्टिकिंग आ रही थी। बार के आपका नुक्ता ये अहम है, आपने नुकात उठाए। मैं अहमद बिलाल साहब से जानना चाहूंगा। अहमद बिलाल साहब, सर ये जो आफ्ताब जहांगीर साहब ने कहा कि जब पिछले साल सो मोटो हुआ था और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस के नतीजे पे चली गई थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि उस सो मोटो का खैर मकदम किया गया था और उस बेंच में 5 रुकनी बेंच पे 3 मौजूद जज साहबान शामिल थे जिन्होंने कल फैसला दिया है। उनका अब जब ये फैसला आया है तो आप भी कह रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि कंट्रोवर्सी है और 4-3 का फैसला है, इसको देखा जाएगा या 3 जजेस का फैसला जो कल आया है। एक तो इस हवाले से आप बताइएगा, और दूसरा सर ऑप्शंस क्या हैं? आज हुकूमत के इत्तेहादी बिल बैठे थे और फैसला किया गया कि कल कौमी असम्बली से करारदाद लाई जाएगी। उसकी सर क्या अहमियत होगी इस फैसले के तनाजुर में, मैं आपसे जानना चाहूंगा। और ये जो मौजूदा पेचीदा सूरत हाल है, इस पर क्या इस वक्त वे फॉरवर्ड है? आपको क्या नजर आता है आने वाले दिनों में? कुछ सियासत में यही इरताश जारी रहेगा और इलेक्शन से कोई इस्तेकाम आएगा? जैसे बड़ा हमने तो उठाया कैसर अहमद शेख ने कि इलेक्शन का इनेकाद ही काफी है, या उसके बाद की सूरत हाल की बड़ी अहमियत है? और जैसे बदर साहब कह रहे हैं नताइज की कबूलियत जो है वो बहुत बड़ा सवाल होगा। अहमद साहब जी, नवाब साहब, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे जुल्फिकार बदर को स्क्रीन पे देख के और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए देख के इंतहाई मुसरत हुई है सर। इनके वालिद मोहतरम जहांगीर बदर साहब से मेरा ज़माना तालिब इल्मी से एक बहुत मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रहा है। जी। और अगरचे हम मुखालिफ कैंपों में थे, लेकिन कभी भी हमारे अच्छे तल्लकात में वो रास्ते में रुकावट नहीं बनी। मुझे आज उनको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे बहुत याद आ रहा है इनको देख के। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जुल्फिकार बदर की शक्ल में अब एक नौजवान क़यादत पीपल्स पार्टी को मुयस्सर आएगी। देखिए, आपके सवाल का जवाब यह है कि ये सो मोटो के बारे में या किसी भी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के फैसले के बारे में सियासी जमातों का बिलअमूम वही रवैया रहा है जो जहांगीर साहब फरमा रहे थे कि जब अपने हक में फैसला आए तो फिर उसको कबूल कर लेते हैं, खुशियां मनाते हैं, और जब मुखालफत में आए तो फिर उसके अंदर कीड़े ढूंढ डालते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। और अब भी अगर सिर्फ सियासी जमातों की तरफ से ये एतराज किया जाता सो मोटो के ऊपर, तो हम शायद उसको भी उसी माने में लेते हैं कि ये सियासी सी बात है और कोई उसके ऊपर हमें बहुत सीरियस होने की जरूरत शायद ना महसूस होती। लेकिन इस दफा ये एतराज खुद फाजिल अदलिया के अंदर से उठा है और बड़ा स्ट्रांगली उठा है, और 27 पेजेस पे मुश्तमिल फाजिल जजों ने एक फैसला जारी किया है। अगरचे ये बात तो पहले माजी में भी उठती रही है कि सो मोटो के बारे में ये फर्द वाहिद को इख्तियार नहीं होना चाहिए, इसके बारे में रूल्स बनने चाहिए, क्योंकि आइन के जो 184(3) के अल्फाज हैं वो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि वो सो मोटो ले। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ एक शख्स तो नहीं होता। तो ये इतराजात माजी में बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स और वैसे भी लीगल हल्के और बल्कि जजों के अंदर से भी आवाज आती रही है। लेकिन इस तरह से इकट्ठे होकर 4 जजों ने एक फैसला रिलीज किया हो, ये पहली बार हुआ है। तो इसलिए हमें थोड़ी सी तशवीश है कि इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए और इस पे होना चाहिए। जब दूसरी बात है कि वे फॉरवर्ड क्या हो। देखिए, वे फॉरवर्ड अगरचे ये अभी मुश्किल लगता है, लेकिन इसके अलावा कुछ चारा नहीं है कि नंबर 1 तो हमें किसी भी झगड़े को निपटाने के लिए आखिरी जो फोरम अवेलेबल है वो सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले अपने आप को मेहरबानी फरमाए और वो अपनी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं और अपने इख्तलाफात को रिजॉल्व करें, और अपने रूल्स में अंदर अगर तरमीम कर दी है तो वो कर लें, ताकि ये जो एतराजात हैं वो खत्म हो जाए। सो मोटो कैसे लेना है, बेंच कैसे बनने हैं, बेंचों का मतलब सुनवाई या प्रोसीडिंग्स किस एतबार से होनी है, ये सारी बातें तय कर लें। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह कि सियासी जमातों को अपने सियासी मामला खुद से तय करने चाहिए। अब हो ये रहा है कि जब ये PMLN या PDM ये
मुज़ाकरात की बात करती थी तो उस वक्त इमरान खान साहब बहुत सख्ती से उसको रिजेक्ट कर रहे थे और वो कह रहे थे मैं चोरों के साथ और गद्दारों के साथ और डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, ये सब करप्ट लोग हैं। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने जब दरमियान में एक थोड़ी सी ऑफर की, मुलाकात की, तो फिर बजाय इसके कि उसको फौरी तौर पे एक्सेप्ट किया जाता, पीडीएम की तरफ से भी फिर उनके मुकाबले में अपनी शराइत आयद करने की, आप माफी मांगे और आप ये करें, आप वो करें, हालांकि ये शराइत के साथ तो कभी नहीं होती। और अब भी अगर इमरान खान साहब ने जो ये कहा है कि आप रोड मैप दें और मैं बात करने को तैयार हूँ, 8 अक्टूबर को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को और पीडीएम को इसके ऊपर संजीदगी से गौर करके पैगाम भिजवाना चाहिए इमरान खान साहब को कि हाँ जी हम ये रोड मैप देने को तैयार हैं, आप कोई टीम नामजद करें, हमारे साथ बातचीत करें। तो सियासतदानों में बातचीत के बगैर अगर इलेक्शन हो भी जाएंगे और अगर फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो भी जाएगी, तो जिस तरह सही फरमाया कैसर शेख साहब ने कि मसला रिजॉल्व नहीं होगा, आइन की शिक के ऊपर तो अमल हो जाएगा लेकिन उसके नतीजे में क्या ये हमारे मसाइल भी को रिजॉल्व हो जाएंगे और पोलराइजेशन खत्म होगी? ये नहीं होगी। ये उसी वक्त होगी जब सियासतदान आपस में बैठे और किसी नुक्ते पे इत्तफाक कर लें। हमने एक बहुत बुरा हमारे पास लेसन है 1970 का कि जब इलेक्शन के बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब, शेख मुजीबुर रहमान साहब और कभी कभी दरमियान में याहिया खान भी शरीक होते रहे, मुलाकातें होती रही, मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन इत्तफाक के राय नहीं हुआ। उसके नतीजे में हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, तो हम खुदा न खास्ता किसी नुकसान के मुकाबिल नहीं हो सकते। तो इसलिए ये जरा अपनी पार्टियों की हठधर्मी और पार्टी का जो हार और जीत है उसको जरा पीछे रख लें और मुल्क के जीत का मामला सबसे आगे रख लें, तो मेरे ख्याल में ये ही एक हल है। इसके अलावा कोई हल नहीं है, अदालती फैसले भी कोई हल नहीं। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही बड़े बजा नुकात उठाए। मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद आऊंगा तो अहमद बिलाल महबूब साहब ने नुकात उठाए बड़े अहम है इस पे। कैसर शेख, आफ्ताब जहांगीर, जुल्फिकार बदर साहब की भी राय लूंगा। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। सहर का वक्त है और हर तरफ नूर छाया है। खुदाए पाक तेरा शुक्र, फिर रमजान आया है। रमजान अल मुबारक, नेकियों का रूह परवर महीना, बंदगी का सफीना। पाकिस्तान टेलीविजन एक बार फिर लाया है रमजान अल मुबारक की खसूसी सहरी नशरियात। बातें होंगी दीने मुबीन की, इसकी अजमतों फजीलत की। जिक्र होगा शहर रमजान के फजाइल का, कुरान मजीद फुरकान हमीद की अजमतों का। मुनव्वर करेंगे दिलों को हमदिया और नातिया कलाम। सूफियाना कलाम से मिलेगी कल्बी राहत। जानेंगे इल्म की बातें हर्फ और हिकमत के सेगमेंट में। मोहब्बत, ईसार, हमदर्दी, सब्र तहम्मुल, सहरी नशरियात का हर एक उन्वान होगा सबक आमोज। कौन कौन होंगे हमारे सहरी के मेहमान? किचन में होंगी सेहत की बातें हमारे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। देखना मत भूलिएगा रमजान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर हमारे साथ। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मग़फ़रत है। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम होगा। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान।
वेलकम बैक। कैसर शेख साहब बड़े अहम नुकात उठाए अहमद बिलाल साहब ने भी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि पहले आप लोग बातचीत के लिए आमादा थे तो आफ्ताब जहांगीर साहब की जमात पीटीआई, इमरान खान साहब वो तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा था मैं मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते थे उनका, मैं इनसे बातचीत के लिए तैयार नहीं हूँ। अब इमरान खान साहब तैयार हैं तो आप लोग जो हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। तो आप समझते हैं कि रोड मैप की भी बात हो रही है? और आपने खुद बड़ा अहम नुकता उठाया जिसको इंडोर्स किया अहमद बिलाल साहब ने कि सिर्फ इलेक्शन का इनेकाद ही नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके लिए कुछ मामला तय होने चाहिए। बदर साहब ने भी कहा कि नताइज को मानने की बात भी होगी। पीटीआई जीत गई तो आप लोग कहेंगे नहीं सही हुए, अगर पीटीआई हार गई आप लोग जीत गए तो इमरान खान साहब कहेंगे मैं तो बहुत पॉपुलर हूं, मैं कैसे हार गया। तो सर वे फॉरवर्ड में अदालती मामला तो ठीक है, चीफ जस्टिस साहब का इन हाउस है, वो उनकी सवाबदीद है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है वो कैसे अदा हो सकता है? अनवर हसन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा क्योंकि आपके प्रोग्राम में इस किस्म के डायलॉग होते हैं, बजाय कि हम आपस में टसल करें, लेकिन कोई ना कोई हल निकल रहा है या कोई राय आ रही है या कोई पॉजिटिव थिंकिंग आगे बढ़ रही है। देखिए हमारा मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता जो मईशत की हालत है। मैं आज नहीं कह रहा, शब्बर जैदी साहब इस हुकूमत से पहले उन्हीं के FPR चेयरमैन थे, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट हैं, यही अल्फाज हैं उनके। और मैं उनकी बात को मैंने मई में आज 1 साल पहले नेशनल असम्बली में 25 मिनट की तकरीर की, जब शुरू किया मैंने कहा कि एक मिफ्ता इस्माइल नहीं, कई डॉक्टर को इस वक्त बिठाएं और अपना जो वेंटिलेटर पे है हमारी इकानमी उसका हल निकालें। हमें देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये 20 अरब कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 10 अप्रैल तक दें प्रोवाइड कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ इस महीने हम 250 अरब रुपए की हमारा शॉर्टफॉल है जो कि रेवेन्यू हमारा होना था, जो हमने कमिट किया था IMF से, जो हासिल नहीं हुआ। मार्च में हमारी एक्सपोर्ट डाउन हो रही है। आज ही प्राइम रेट 1% और बढ़ गया। प्राइम रेट हिस्ट्री का हाईएस्ट रेट है। मैं 56 साल के से बिजनेस में हूँ। हाईएस्ट रेट है इंटरेस्ट और प्राइम रेट का, जो स्टेट बैंक ने आज 1% बढ़ा के 21% का रेट मुकर्रर किया। डॉलर का रेट हाईएस्ट है तारीख का, 290 के करीब हमारा डॉलर चला गया इंटर बैंक में। हमारे रिजर्व नहीं है हमारे पास। और जो इकानमी की सूरत हाल है, ये जो कह रहे हैं ना, इलेक्शन अपनी जगह पे ज़रूर होंगे और होने चाहिए और इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। मैं 6 इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ, ये 7वां इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन का जब तो रोड मैप का तकलीफ, रोड मैप दे देना इमरान खान साहब से, आप भी टीम नॉमिनेट कर दें। उन्होंने कहा मेरी भी टीम मुज़ाकरात करेगी, ताकि वो तो मैं समझता हूँ कि सबको अपनी अपनी अनाएं करके ना मुल्क के मफाद, जैसे अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं कि विनर पाकिस्तान होना। देखिए ना, बहुत अच्छी बातें हो रही। यही तो मैंने आपसे कहा ना कि जब अगर हम अपने अपने स्टैंड पे रहेंगे। देखिए जब उस वक्त असम्बली को ख़त्म कर दिया गया, आज तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी माना ना, ये कह रहे हैं कि 100 मोटो उस वक्त ठीक था, तो ये बताएं ना कि क्या वो आईनी था या खुद मान रहे हैं उस बात को। आज कहते सिलेक्टिव है। तो ये लास्ट ईयर आपने वेलकम किया था। मैं उनकी बात को एग्री कर रहा हूं कि जिस पार्टी की जो फेवर की बात होती है ना, उसको तो हम क्यों नहीं मुल्क के मफाद के लिए सब मिलके तो क्या अमर माने कुछ गलतियां आप तो हमसे ज्यादा अमरे माने। देखिए ना, यहाँ पे अवाम की तो है नहीं, अवाम के मामलात को तो हम देख नहीं रहे। मुल्क आज एक्सपोर्ट की इंडिया की उन्होंने कहा है कि 750 अरब डॉलर एक्सपोर्ट हो जाएगी और हमारी चीज 35 अरब डॉलर है। इंडिया की 750 अरब डॉलर। उनके यहाँ कोविड ज्यादा है, बाहर का पैसा आ रहा है, हम आपस में। अच्छा, हमारी लड़ाई से हो क्या रहा है? मैं आपको आज मैंने एक तकरीर की है कौमी असम्बली में, लेकिन वहां पर भी हुकूमत और अपोजिशन ने आपस में दस्तक गिरवाया, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इलेक्शन में तो कभी उनके, हमारे यहाँ ही हिस्ट्री है ना, आप 70 देख लें, आप 70 देख। अब देखिए, मैंने आज ही कहा है कि इस टर्माइल का फायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है। ये ब्यूरोक्रेट फायदा उठा रहा है। यानी इस वक्त 1 साल हो गया, नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट नहीं है ही नहीं। नेशनल बैंक मुल्क का सबसे बड़ा बैंक है, प्रेसिडेंट नहीं है, होना चाहिए। हम स्टैंडिंग कमेटी। फिर एक चीज नहीं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक का 1 साल हो गया, प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि ये वो हम तो आपस में फायर फाइटिंग में लगे। उसमें जो कंपटीशन कमीशन है उसके 5 मेंबर बोर्ड होता है, जिसका काम होता है कि मोनोपोली को खत्म करें और कार्टेल्स नहीं हो। सिर्फ एक चेयरपर्सन 1 साल से चला रही है, 4 मेंबर ही नहीं है। तो हम यही करते रहेंगे और आप समझते हैं अगर इलेक्शन भी हो जाए तो इसका हल नहीं होगा? कोई हल। देखिए, महंगाई बढ़ रही है, 35% महंगाई है। ये बहुत अच्छा स्टेप जरूर वज़ीर आज़म साहब ने इस हालात में लिया है। मैंने आज भी उनको मुबारकबाद, जो और बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, जो आटे की तकसीम हो रही है गरीब लोगों को रमज़ान शरीफ में। लेकिन आप लोगों का नहीं ख्याल करेंगे। इलेक्शन तो लोगों के लिए करवाने हैं ना, मुल्क के लिए करवाने हैं, या किसी की चंद सीटें हैं कि वज़ीर आज़म कौन बन जाए। बड़ा हम नुकता है कैसर शेख साहब ने आज उठाया। मैं चाहूंगा फिक्र अंगेज गुफ्तगू हो रही है। आफ्ताब जहांगीर साहब, सर इस हवाले से आपकी क्या राय है? जो
सजेशंस दी हैं, जो वे फॉरवर्ड के नुकात उठाएं अहमद बिलाल साहब ने। आप एक तो अदालती मामला है, ज़ाहिर बात है उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट मीटिंग हो और ये जो तासुर है ये तासुर का कला कमा हो, क्योंकि तासुर खुद अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के बेंच से भी उठ रहा है, जो इख्तलाफी तवील फैसले भी आ रहे हैं, और जिस तरह बेंचेस से माजरत करके जज साहबान ने अपने आप को अलहदा किया, 9 से 7 हुआ, 7 से 5, 5 से 3। दूसरा, रोड मैप की भी बात की इमरान खान साहब ने भी। सर, ज़ाती अनाएं और सियासी रंजिशें बलाए ताक रख के क्या आगे बढ़ा जा सकते हैं? हमारे सियासतदानों में ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वो अपने सियासी ग्रोही मफादात से बढ़कर कौमी मफाद में आगे बढ़ें और आपस में बातचीत करें, कम से कम कॉमन मिनिमम एजेंडे पर तो इत्तेफाक हो जाए? आफ्ताब साहब। जी अनवर भाई, पहली बात तो ये देखिए, मैं आपको ईमानदारी की बात कह रहा हूं, कोई वो नहीं है, मेरी आदत में साफ गुफ्तगू जी नहीं है। पाकिस्तान पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर हजारों पीटीआई कुर्बान, लेकिन बात यह है कि उसके लिए संजीदगी का भी होना बहुत जरूरी है। आप कहते हो, पहले आप कहते थे कि जी जो फोरम है उस लाओ, वहां आप आते नहीं हो। अगर हम पार्लियामेंट में होते तो शायद मुश्किलात जो होती वो उस पर डिस्कशन करते, उस पर सारा कुछ करते, तो आपस में बैठकर कोई ना कोई मसले का हल निकालते कि भाई इस वक्त हालात ऐसे नहीं है। लेकिन क्योंकि जब हम इसका हिस्सेदार ही नहीं है, और आप ये कह रहे हो कि 13 जमातें ये कहती हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। ये आपके सामने कैसर शेख साहब ने तो उस वक्त भी कहा था, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कैसर शेख साहब को, कि ये भी सच बात करने कहा था कि मुफ्ता इस्माइल को बनाया ही गलत है, समझे ना, वो इन मोचो आदमी है, उसको पता ही नहीं है। और इस कार साहब जो है वो अभी जहाज में उनकी जी वो जलसा नहीं कर रहे होते, जहाज में बैठ $1 से है ये, और उनकी फेवर में आईएसपीआर आ गया, और आईएसपीआर ने कहा कि देखें जी डॉलर नीचे जा रहा है, महंगाई नीचे जा रही है। कमाल बात है कि एक इदारे का काम नहीं है, फौज का काम नहीं है, वो आकर किसी के फेवर में गुफ्तगू कर रहा है, इससे मतलब लगता क्या है? देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़े बुरे हालात हैं। आपको अनवर भाई, मैं कई दफा दावत दे चुका हूं कराची की, आप आए कराची, मैं आपको अपने हल्के पे लेके जाता हूं, यहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। सर, हल क्या है फिर? आफ्ताब भाई, तशखीस तो हो जाती है, तशखीस तो कर दी जाती है, हल भी बताएं ना सर। मैं हल बता रहा हूं आपको, हल बता रहा हूं कि देखें, जब तक आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, वो हुकूमत के ताबे होगी, तो काम नहीं होगा, समझे ना। अब फॉर एग्जांपल मैं कराची में डीसी से बात करता हूं, वो मेरी बात ही नहीं सुनता। वो उसके मुकाबले में मेरे हल्के से पीपल्स पार्टी या एमपीएम या किसी और पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का बंदा नहीं जीता था, लेकिन उसकी बात वो इस तरह सुनता है, जैसे ही फोन आता है तो वो खड़ा हो जाता है सीट से कि जी बॉस का फोन आ गया। ओ भाई, मैं मुंतखब आदमी हूं, मेरी तो तुमने आज तक नहीं सुनी वहां पर बात। मैं आपसे कहता हूं कि जी आप आटा जो आपको गवर्नमेंट ने दिया है वो मेरे हल्के में मेरे साथ चल के आप तकसीम कर दें। कहते नहीं, आपके साथ नहीं कर सकते। देखिए, एक बहुत सारे इश्यूज हैं इस वक्त। सबसे बड़ा इश्यू ये है कि इन्होंने भी आटे की बात की, तारीफ की शहबाज शरीफ साहब की। मैं कहता हूं कि जिस काम में लोगों की जानें चली जाए उसकी कैसे तारीफ की जा सकती है? जिस आटे के अंदर आधा से ज्यादा जो है मिलावट हो, जिसमें लोग कहते हैं हम खा नहीं सकते है, उसकी कैसे तारीफ की जा सकती है? देखिए, उससे ज्यादा काम स्कीम की तारीफ की, इनिशिएटिव की तारीफ की सर। इससे ज्यादा काम तो ये करते होंगे, इससे ज्यादा काम मैं करता हूं, इससे ज्यादा काम बिलाल साहब करते होंगे, बदर साहब करते होंगे, कि हम अपनी कैपेसिटी के अंदर लोगों को राशन भी देते हैं, लोगों को चीजें भी देते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है तो लोगों के अंदर नुकसानात हो जाते हैं, लोग जो है मरना शुरू हो जाते हैं। आज भी एक बंदा मरा है, आज भी एक बंदा मरा है। लेकिन इसमें सर आफ्ताब साहब आप तो ये नुकात उठा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई का ज्यादा फोकस वो इलेक्शन और ये तमाम मामलात हैं, ये किस तरह गरीब को इन्फ्लेशन से बचाया जा सके, इन पर भी उसी तरह शदोमत से गुफ्तगू, वही बयानिया बने ना। ये भी तो कभी कुछ सुकम तो आपकी तरफ ही पाया जाता है ना। मैं आपको अपनी बात बताता हूं कराची की सदारत इस वक्त जो है वो आफ्ताब सिद्दीकी साहब के पास है, वो पीटीआई के, और सिंध की सदारत अली जैदी के पास है। लेकिन ये कि आप यकीन करें कि हम उस प्लेटफॉर्म से भी बहुत काम कर रहे हैं, जिसको हम बताते नहीं है, लेकिन हम बहुत काम कर रहे हैं। आप कराची में आके लोगों से पूछेंगे, आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो अलग है, ये सियासी मामला अलग है, लेकिन आप चीजों को इस वक्त जिस मुश्किलात में आप कहें कि आओ जी हम आपको वेलकम करते हैं, आपके इस्तीफे भी आपको कोर्ट ने रिलीफ भी दिया है, आप आए असेंबली में बैठकर बात करते हैं,
समझे ना, जब हम ये debate करेंगे, आफ्ताब साहब आपकी सबसे इजाजत बड़ी से गलती क्या हुई? आपकी इजाजत से ये कैसे सब दोबारा नुक्ता उठाया आफ्ताब साहब ने, वो कह रहे हैं हमारे इस्तीफे मंजूर जाते तो हम असेंबली में बैठ के आपको बहुत सी मुश्किलात वहीं पर मुकालमा हो जाता है ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें ब्रीफ इंटरेक्शन में बदर साहब के पास जाने पहले 8 महीने हम इनसे मैं तो कई बार आपके प्रोग्राम में मैंने इनको हाथ तक जोड़े हैं हाँ। कि खुदारा आ जाइए बैठ के, जब हम राजीमंद हुए मैं तो इनको ये भी कहता पीछे रहा हट गए कि स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस है उसको चलो असेंबली में आप नहीं आते, जहाँ पे ठीक है। मईशत के मामलात सही हैं है। हमें मशवरा दें आप। मैंने ये भी कहा मैं चेयरमैनशिप से हट जाता हूँ, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा जी, आपने और तो काफी दफा आप अपना इलेक्ट कर लें, उसको लेके आए, बैठे और मिल के बैठने में क्या, मुल्क हम सब का है। ये भी मेरे आफ्ताब भाई मेरे से बेहतर लोगों के लिए मामलात को हल करते होंगे और करना चाहिए। देखिए ना हमारा क्या इख्तलाफ है, यही अनाएं जो हैं हमारा नुकसान ही यही हो गया। ठीक है, आप लोग उठाए, मैं बदर साहब को जाऊंगा। आफ्ताब साहब आपकी इजाजत, जुल्फिकार बदर साहब, सर ये चूंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, आफ्ताब जहांगीर साहब ने कहा कि जो आटे की तकसीम है उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब अगर पीपल्स पार्टी वालों का फोन आ जाए तो उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, और पीटीआई ज़ाहिर बात है ये मुंतखब वहां से एमएनए रह चुके हैं और पीटीआई 14 के करीब सीटें जीती थी, सूबाई असेंबली में भी 28 थी। सर रिफॉर्म्स की जरूरत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। आप क्या कहेंगे, आप भी समझते हैं कि अगर इनको पार्लियामेंट में, क्योंकि राजा अरशद साहब वैसे तो स्पीकर कौमी असेंबली लेकिन बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, तो आफ्ताब जहांगीर साहब ने दूसरी दफा ये बात की है कि ये जब आने के लिए तैयार हो गए तो उस वक्त इस्तीफे मंजूर हो गए। क्या वो बेहतरीन फोरम नहीं था कि वहां पर बातचीत होती और ये जो मुश्किलात हैं, मुआशी हैं, सिक्योरिटी की हैं, दीगर हैं, इन पर बहस मुबाहिसा होता, इस पे इख्तलाफ, इस पे इक़्तिदार की आरा सामने आती और कोई लेबल सामने आता? जुल्फिकार बदर साहब, आफ्ताब साहब से और पीटीआई के दूसरे भाइयों से, इमरान खान साहब से इतनी, जब वो गवर्नमेंट में थे तो मुझे बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आपने ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए, केपी में क्यों नहीं किया, पंजाब गवर्नमेंट में क्यों नहीं किए। जो सवाल ये कराची के अंदर बैठ के कह रहे हैं कि डीसी मेरी बात नहीं मानता, वो यहाँ पे हमारे साथ भी यही हो रहा था कि पीटीआई वाले यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो कहते थे कि आपने ऑपोजिशन की बात नहीं सुननी और वो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती थी। देखिए असल बात ये करने की होती है कि जब आपने कोई चीज के ऊपर सजेशन देनी हो, पहले आपने उसके ऊपर अमल दरामद किया हो। असल बात ये है कि खान साहब ने अगर इस मुल्क के अंदर कोई मुल्क से सिंसियर है या पीटीआई के दोस्त भाई हमारे इस मुल्क से सिंसियर हैं, तो फिर आपको कौमी फरीजा समझ के अनकंडीशनल तौर पे खान साहब को टीम बनाने की बजाय खुद टेबल पे जाके बैठना है। क्योंकि आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाया तो तमाम पार्टीज को इकट्ठा किया, हाँ फिर उसमें से बाहर निकले, फिर उसके बाद 1 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की तमाम जमातों को इकट्ठा किया। आज पीटीआई के अलावा और एक आधी शायद कोई और पार्टी हो जो इस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट की इलाई नहीं है। तमाम मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज तो एक पेज पे बैठी है, सिर्फ एक इमरान खान साहब नहीं है। अगर खान साहब आ जाते हैं 1 पेज के ऊपर, टेबल के ऊपर अनकंडीशनल बैठते हैं तो 2 बातें मनवा लेंगे, 2 बातें मान लेंगे, इस मुल्क का आम का भला हो जाएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्यों नहीं करते ये? बात ये है कि असल बात ये कि पाकिस्तान अब तो तैयार नजर आ रहे हैं ना अली बदर साहब। अब तो जैसे आफ्ताब जहांगीर साहब भी बार बार कह रहे हैं कि जब असेंबलियों में वापसी का इन्होंने कहा कि हम वापस आते हैं, इस्तीफे अपने वापस लेते हैं, तो फिर नहीं माना गया। और अब जो है वो इमरान खान साहब ने भी कहा है कि वो इंतखाबात पर सबसे बातचीत के लिए तैयार है। भाई बात ये है, खान साहब जो बात करते हैं उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। उन्होंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, जी मेरी टीम बैठेगी, करूंगा, ये मेरी टीम बैठेगी। टीम के साथ क्या होता है, गवर्नमेंट भी अपनी टीम बैठा देगी, आपस में बातें करते रहेंगे। वो क्या आपका मतलब है टॉप पे होना चाहिए? आपने अगर नतीजा निकालना है, खान साहब नेक नियति से मुल्क और मुल्क के कौम के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो अनकंडीशनल तौर पे आके टेबल पे बैठे और फिर बाकी पार्टी। हाँ ये आपने आम नुकता उठाया। आफ्ताब जहांगीर साहब से भी कमेंट लेके फिर मैं क्लोज करूंगा अहमद बिलाल साहब से। आफ्ताब नुकता बड़ा अहम है जुल्फिकार बदर साहब का कि अगर कोई नतीजा निकलना है बातचीत का तो टॉप लेवल पे मुलाकात होनी चाहिए। मतलब इमरान खान साहब की टीम नहीं, इमरान खान साहब खुद उस पर पार्टिसिपेट करे और वहां से भी। जी आफ्ताब साहब। अनवर भाई आप खुद कवर करते रहे डे 1 से, जब हमारी हुकूमत आई हमने हल उठाया, पीटीवी ने कवर किया, ठीक है। जैसे हम अंदर दाखिल हुए, इमरान खान साहब अंदर दाखिल हुए, जो बदतमीजी का बाजार गर्म किया, जो प्ले कार्ड और जो वो कि भाई आपने पहले दिन कहा कि हमने इनकी बात नहीं सुननी, समझे ना, हमने शोर मचाना है, हमने ये, तो आपने तो जमहूरी, आप तो पुरानी पार्टियां थी, आप बैठते बात तो सुनते, फिर आपको मौका दिया। हमने हमेशा जब ये शहबाज शरीफ ने बात की हमने सुना, जब किसी और ने बात की हम इनकी पूरी तकरीर सुनते थे। उसके बाद जब ये खड़े होते, जब ये तकरीर कर लेते थे तो ये बाहर निकल जाते थे, बाइकाट कर जाते थे हॉल का।
तो इस सूरत के अंदर अनवर भाई आप एक दफा रिस्पेक्ट को इग्नोर कर लेंगे कि आप मेरी बेइज्जती हुई है, दूसरी दफा, लेकिन हमेशा नहीं करेंगे आप, समझे ना। तो उसका फिर जवाब जो होता था, हम हमारी सीक्रेट है शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं और दूसरे हमारे लोग थे, वो सारे आपको जवाब भी देते थे, बात भी करते थे। लेकिन आप मुझे बताएं कि कभी इन्होंने खड़े होकर कोई ऐसी बात की हो। एक शेख साहब बैठे, मैं इनके साथ एक मीटिंग के अंदर भी शामिल रहा हूं, तो वहां पर ये तो बड़ी संजीदगी के साथ गुफ्तगू होती थी। लेकिन जब बाहर आते थे, हॉल के अंदर आते थे, जब खान साहब आते थे तो ये शोर मचाना शुरू कर देते थे। और मुझे हैरानगी है कि ये कौम के मफाद में नहीं करते थे, ठीक है, अपनी जात के लिए करते थे। लेकिन सर हम नुक्ता ही कह रहे हैं कि अब माजी को अगर पसेपुश डाल के बढ़ा जा सके, अहमद बिलाल साहब ठीक है, माजी में जो तर्ज अमल रहा है, ज़ाहिर बात है 2 wrongs don't make it right, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? सर सवाल तो ये, बहस को समेटिएगा अहमद बिलाल साहब। अनवर साहब, ये जो देहातों में अभी भी पंचायत का रिवाज होता है, जी सर, वहां पे सुलह करानी हो, को फैसले करने हो, तो वो जो पंच है या जो भी आदमी बैठता है वो ये कहता है कि मैं पिछली बातें ना करो जी, अब ये मसले का हल निकालो, क्योंकि पिछली बातें करेंगे तो इतनी बातें होंगी और इतनी ज्यादा शिकायत होंगी, दोनों तरफ होंगी। तो मेरे ख्याल में इससे आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो फिर ये कहूंगा कि ये पीडीएम को और हुकूमत को अब मेरा ख्याल है जवाब देना चाहिए इमरान खान साहब के इस ऐलान का, वो बातचीत के लिए तैयार हैं और कोई रोड मैप दें। ठीक है, मेरा ख्याल है इस पर भी इसरार नहीं करना चाहिए कि पार्टी हेड पहली मीटिंग में ही बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लीडरशिप है, सही है। लेकिन अगर शुरू में प्रेपरेटरी मीटिंग के लिए अगर फर्ज करें सेकंड टीयर लीडरशिप भी बैठ जाए, वो तैयारी कर ले, कोई एजेंडा सेटिंग कर ले और कुछ लीडरों के बैठ के बातचीत करने के लिए मैदान हमवार कर दे, तो उसको भी वेलकम करना चाहिए। क्योंकि इतने अरसे से ये आपस में जो कुट्टी हुई है, उसको अचानक हाईएस्ट लेवल पे तो शायद बात नहीं शुरू होगी, शायद चंद दिन दूसरे लोग भी बात कर लें, तो कोई भी शर्त आयद के बगैर बात शुरू हो जाए तो रास्ते निकल आएंगे अगर विल होगी तो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। इसी नुक्ते पे हम गुफ्तगू को इख्तिताम, ये जो आपने कहा और आज का टेक अवे है कि डायलॉग 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 इज द वे फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब और बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बदर साहब। आप सब लोगों ने अपनी आरा का इज़हार किया। व्यूवर्स, पाकिस्तान के हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि हम मिलकर आपस में बैठें, चाहे वो अदालती फोरम पे है, चाहे वो सियासी फोरम पे है, और इन मामलात का हल निकालें, क्योंकि इसमें विनर पाकिस्तान होगा। और जैसे आज कैसर शेख साहब ने कहा कि जो एक आम आदमी की मुश्किलात हैं उनकी तरफ तवज्जो ज़्यादा मबजूल हो सकेगी, ना कि फायर फाइटिंग में। इसी पैगाम के साथ प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।